जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही किस्मत से आपके सामने आई है। ये कोई सामान्य वीडियो नहीं, बल्कि ये एक दिव्य संकेत है कि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तभी ये वीडियो आपको दिखाई दी है। जब भी कोई भक्त अपने मन से, वचन से और कर्म से बजरंग बली का स्मरण करता है, उन्हें याद करता है, तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में उसके जीवन में प्रकट जरूर ही होते हैं। सावन का महीना एक ऐसा ही दिव्य काल होता है जब संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा भक्ति भाव से भर जाती है। सावन का महीना पूर्ण रूप से भगवान शिव को ही समर्पित होता है, और क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव के ही रुद्र अवतार माने जाते हैं, 11वें रुद्र अवतार के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए इस पवित्र महीने में हनुमान जी की उपासना का विशेष विधान भी देखने को मिलता है। हनुमान चालीसा का पाठ सावन में अत्यंत ही फलदायी और सिद्ध कारक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस मास में यानी कि श्रावण मास में किया गया प्रत्येक हर एक पाठ, हर एक दीपक, हर एक संकल्प 100 गुना अधिक फल देकर जाता है। जब कोई भक्त पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का नियम पूर्वक सावन के महीने में हनुमान चालीसा पढ़ता है, तो वो न केवल अपने जीवन की बाधाओं से मुक्ति पा जाता है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के उत्तम स्तर तक भी पहुंच जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो कितनी बार करने से कौन कौन से लाभ देखने को मिलते हैं। सावन के महीने में आपको पाठ किस प्रकार से करना है, पिछली वीडियो में मैं आप सभी को समझा चुकी हूं। आप चाहें तो उस वीडियो को भी इस वीडियो को देखने के बाद जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, समझते हैं हर एक चीज को, लेकिन उससे पहले हनुमान जी महाराज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब तो करना ही है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप सभी को 3 बार जय श्री राम जय हनुमान लिखने के साथ आपकी जो भी मनोकामना है उसे प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए। इससे होगा क्या, जब कोई भी भक्त अपनी मनोकामनाओं को एक स्थान पर कई सारे भक्त वहां अपनी मनोकामना लिखते हैं, तो वो जगह सिद्ध हो जाती है और वहां पर भगवान श्री राम और उनके भक्त हनुमान की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। और जब भी कोई अदर सब्सक्राइबर, कोई अलग लोग या मैं भी आपकी कमेंट्स को पढ़ती हूं, तो कोई नहीं जानता कि कब किसके मुख में सरस्वती सवार हो और आपकी वो मनोकामना पढ़ने मात्र से ही पूर्ण हो जाए। इसलिए कमेंट सेक्शन में आपकी मनोकामना जरूर लिखिए। तो देखिए, मैंने अपनी कई वीडियो में आप सभी को समझाया है कि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है, बल्कि मानसिक, शारीरिक और जीवन की तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको अद्भुत परिणाम भी देता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ने से हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं। सावन के महीने में यदि कोई व्यक्ति एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो उसके दिन की अच्छी शुरुआत होती है, नकारात्मकता बिल्कुल दूर हो जाती है, मन को शांति मिलती है और कार्यों में सफलता देखने को मिलती है। यानी कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं भी है, तो भी आपको हर दिन हनुमान चालीसा का एक पाठ तो जरूर ही करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो संकट आ रहे हैं वो भी टल सके। और वहीं अगर कोई भी व्यक्ति सावन के महीने में हर दिन 3 पाठ पढ़ता है हनुमान चालीसा के, तो इससे उस व्यक्ति के जीवन में भय, संकट और तनाव से बिल्कुल उसे मुक्ति मिल जाती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और बॉस से उसकी बार बार लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है, या बिल्कुल नौकरी में मन नहीं लग रहा है, तो 3 पाठ ऐसे व्यक्ति को हर दिन जरूर ही करनी चाहिए। साथ ही इससे यात्रा में भी सुरक्षा मिलती है, अनजानी शक्तियों का संरक्षण मिलता है और नींद में बुरे सपने बिल्कुल नहीं आते हैं। अगर किसी व्यक्ति का व्यापार जो है बिल्कुल ठप पड़ चुका है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को सावन के महीने में हर दिन हनुमान चालीसा के 3 पाठ जरूर ही करने चाहिए। और अब हम समझ लेते हैं कि सावन के महीने में हर दिन 7 पाठ पढ़ने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति की कोई अधूरी इच्छा है, चाहे वो शादी विवाह की है या प्रेम विवाह करना चाहता है, कोई नौकरी है जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आपका रिजल्ट आने वाला है, या फिर आपके एग्जाम की डेट पास आ रही है, तो सावन के महीने में हर दिन 7 पाठ पढ़ना शुरू कर दीजिए। मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने का ये सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इस समय भगवान शंकर और हनुमान जी दोनों जो आपके पिता के रूप में जाने जाते हैं, दोनों की कृपा आपको साथ में प्राप्त हो सकती है। आर्थिक तंगी से अगर कोई व्यक्ति जूझ रहा है, तो सावन के महीने में ऐसे व्यक्ति को 7 पाठ हनुमान चालीसा के जरूर ही करने चाहिए। और इससे घर में सुख शांति भी बनी रहती है और स्वास्थ्य में निरंतर सुधार होता रहता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा
ज्यादा बीमार रहता है तो इसके लिए परिवार का कोई भी सदस्य उस बीमार व्यक्ति की तरफ से 7 पाठ हनुमान चालीसा के कर सकता है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि सावन के महीने में अगर कोई व्यक्ति निरंतर हर दिन हनुमान चालीसा के 11 पाठ पढ़ता है, देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि देखिए एक पाठ पढ़ने में आपको मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि 11 पाठ पढ़ने में हमको 2 या 4 घंटे लग जाएंगे। जी बिल्कुल नहीं, बस आप सही उच्चारण के साथ सही तरीके से एक पाठ भी करते हैं ना तो उसका बहुत ही चमत्कारी परिणाम आपको देखने को मिलता है। तो मैं बात कर रही थी कि हनुमान चालीसा के 11 पाठ पढ़ने से हमें क्या क्या फायदे या सफलता मिलती है। किसी भी विशेष कार्य की कोई आपकी इच्छा है, जो विशेष कार्य है, चाहे कोई आप प्रॉपर्टी लेने के लिए जा रहे हैं या शादी विवाह की बात करने के लिए जा रहे हैं, संतान प्राप्ति की विशेष मनोकामना है, तो आपको सावन के महीने में हनुमान चालीसा के 11 पाठ पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। किसी व्यक्ति के जीवन में कोर्ट केस चल रहा है या कर्ज है या मुकदमे में विजय की प्राप्ति चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी सावन के महीने में हर रोज 11 पाठ हनुमान चालीसा के जरूर ही करने चाहिए। बुरी नजर और टोने टोटके से भी ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में नवग्रह की पीड़ा उसे सता रही है तो ग्रह दोषों से भी इससे आप राहत पा जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सावन के महीने में हनुमान चालीसा के 21 पाठ पढ़ने से हमें क्या क्या लाभ यानी कि फायदे हो सकते हैं। तो देखिए 21 पाठ पढ़ना अपने आप में ही चमत्कारिक रूप से असंभव कार्य को भी संभव करवा देता है। एक बार फिर से मैं इस लाइन को दोहरा दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति सावन के महीने में 21 पाठ हनुमान चालीसा के पढ़ देता है तो उसी क्षण चमत्कारिक रूप से आपका कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाएगा। आप चाहें तो इसे प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं और इससे शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होती है। रुके हुए कार्य पूर्ण रूप से आपके पूर्ण हो जाते हैं। विवाह, संतान और नौकरी जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं आपकी पूर्ण रूप से सुलझ जाती है। और अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सावन के महीने में हनुमान चालीसा के 100 पाठ कर लेता है तो उसके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। आपने एक चौपाई सुनी ही होगी, जो शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंद महासुख होई। एक बार फिर से बोलती हूँ, जो शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंद महासुख होई। इसका अर्थ है जो कोई भी हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा और महासुख को प्राप्त करेगा। यानी कि आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने जीवन में तमाम प्रकार के सुख सुविधाओं के साथ साथ ही अनंत प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकता है। 100 पाठ करके आप अपनी अधूरी इच्छाओं को भी पूर्ण करवा सकते हैं। किसी भी कार्य क्षेत्र में या फिर आप कोई नया प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, किराए के मकान से थक चुके हैं, अपनी कैसी भी पुरानी से पुरानी दबी इच्छाओं को 100 पाठ करके आप पूर्ण करवा सकते हैं। और अंतिम है 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से आप क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अत्यंत ही कठिन साधना होती है दोस्तों। जो कोई व्यक्ति 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है वो बहुत ही ज्यादा अपने हर एक प्रकार के संकट से मुक्ति पा जाता है। बहुत भारी भारी मनोकामनाएं भी इससे पूर्ण की जाती है। चमत्कारिक रूप से परिणाम देखने को मिलते हैं और हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स भी कमेंट सेक्शन में आकर हमें बताते भी हैं, जिससे मैं पोस्ट में आप सबके सामने बताती भी हूँ। और ये एक तरह से हनुमान जी की साधना कही गई है। अब कुछ विशेष बातों को ध्यान से समझ लीजिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। श्री राम का जाप साथ में जरूर कीजिएगा, लाभ कई गुना आपको मिलेगा। साथ ही में पाठ करते समय घी के दीपक के साथ साथ ही आप चाहें तो चमेली के तेल या तिल के तेल का शुद्ध दीपक भी आप वहां पर जरूर जलाएं और मन, वचन और कर्म से बिल्कुल ही इस समय आपको शुद्ध होना चाहिए। तो ये थी संपूर्ण जानकारी कि कितने बार हनुमान चालीसा पाठ करने से आप कौन कौन सी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका आप निदान तुरंत चाहते हैं तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो में आपको संकल्प विधि के द्वारा अपनी मनवांछित इच्छाओं को 24 घंटे में पूर्ण करने की विधि बताई है और जिससे लाखों लोग लाभान्वित भी हो चुके हैं।
3 दिन, 11 दिन और 21 दिन का मनोकामना पूर्ति संकल्प पाठ जो है वो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। आप चाहें तो मेरे चैनल में विजिट करके उस संपूर्ण विधि को देख सकते हैं, मैंने करके भी दिखाया हुआ है। तो ये थी हनुमान चालीसा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। श्रावण मास में आप सभी हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, अपने जीवन की हर इच्छाओं को पूर्ण हनुमान जी महाराज से जरूर कराएं। हनुमान जी महाराज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ हर रोज बिल्कुल मुफ्त में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।